रियल टाइम चैट ऐप बनाने का हमारा टारगेट है। उसके लिए हमें एडमिन पैनल भी चाहिए होगा ताकि एडमिन भी देख सके कौन कौन यूज़र साइन अप हो रहा है और हमारा एडमिन पैनल का एक्सपीरियंस भी हो जाए कि एडमिन ऐसे देख सकता है। अच्छा, जो जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। एडमिन पैनल में वो होम बनाए, कुछ भी बनाए, फिर ऐप में भी बनाए। या एक बंदा जाके ना उसको बुला ले, मैनेजमेंट को बोले ये कंप्यूटर नहीं चल रहा, टीचर कंप्यूटर। हाँ, तो चैट ऐप में तो ये होता है कि 1 to 1 चैट होती है, सही है। तो हम क्या करें, पहले 1 to 1 चैट डायरेक्टली बना दें या पहले ऐसा करें ग्रुप चैट हो? ग्रुप चैट हो तो कोई है नहीं ना, कोई भी बस कहीं से भी मैसेज करे, कलेक्शन में ऐड होगा और कहीं से भी रीड हो जाएगा। हाँ ठीक है। ग्रुप चैट तो आसान है ना। वो हमें सर ने टास्क दिया था कि चैट बना के आनी है सबने। अब मुझे समझ नहीं आया लॉजिक। एक लड़के से मैंने पूछा, उसने बोला भाई यूँ यूआईडी उठा के यूँ रखनी है, यूँ वो करना है। मैं हाँ करता रहा, सर हिलाता रह गया। अब घर जाके समझ ही नहीं आया क्या बोला उसने। खाली बैठ के पूरी उसकी बातें रिवाइंड करी मैंने, तब भी नहीं समझ आया कि बोलना क्या चाह रहा है। फिर मैंने क्या किया जो भी मैसेज आता ग्रुप एक कलेक्शन में डाल देता मैसेजेस की, और बस यूज इफेक्ट लगाया हुआ था ऑन स्नैपशॉट, वो बस रीड कर रहा था। फिर मैंने सारे लड़कों को बोला ये ले लिंक, ये लिंक। सब ने लिंक ली और सब बातें कर रहे हैं उस पर। कोई यहाँ से मैसेज कर रहा है तो आ रहा है रियल टाइम। तो पहले हम ये बनाते हैं, एंड पहले देखते हैं, फिर 1 to 1 करते हैं। 1 to 1 चैट हो जाएगा तो टाइपिंग की फंक्शनलिटी डाल देंगे, कौन टाइपिंग कर रहा है तो वो भी पता चले, और काउंट वगैरह भी पता चले। ठीक है। अच्छा यार, प्रोजेक्टर ऑन नहीं है वो वाला, है ना? वो ऑन होता है बटन से? ठीक है। दबाने से 2 मिनट बाद जलेगी। लगता है बंद हो गया। हो गया। क्या कंप्यूटर का आ रहा है? कंप्यूटर का बोला। ये आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, यहाँ देखें आप लोग। हाँ, मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, उसके लिए बुलाया मैं। ये है हमारे पास फायरबेस। अच्छा, वाइट से मुझे प्रोजेक्ट बनाना था। आप लोग ज़रा ध्यान से यहाँ देखिएगा, सही है? सब लोग पीछे वाले, आप लोग स्क्रीन नहीं चलाया अभी। ये मैं आया यहाँ पे npm create वाइट लेटेस्ट, ठीक है। और ये मैंने न्यू टर्मिनल एट फोल्डर, ये मैंने कमांड चला दी। ये बोल रहे हैं यस। प्रोजेक्ट नाम रख देता हूँ चैट ऐप। मुझे बनानी है रिएक्ट से, जावास्क्रिप्ट से। हो गई। अब मुझे बोल रहा है कि cd चैट ऐप करो, कर दिया। और npm इंस्टॉल करो, चैट ऐप में कर दिया। अच्छा, मैं VS कोड भी ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर चैट ऐप, ये है। इस पर npm अभी चल रहा है, सही।
दोबारा जाके बुला देना। अच्छा ये हो गया, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको npm start, क्या बोल रहा है, मिसिंग। अच्छा इसमें स्टार्ट नहीं हो रहा, npm रन डेव करना पड़ेगा। सही है, इसकी मैं थीम कर देता हूँ लाइट। ये मेरे पास स्टार्ट हो गया। ठीक है सर, कंप्यूटर नहीं चल रहा। कंप्यूटर नहीं चल रहा है, अब चल रहा है। एस्केप से ठीक है। कुछ बोल रहे हो? वो एनी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा सबको नज़र आ रहा है? ठीक है कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा आपके सामने मैंने ये तो बना लिया। अब अगर फोल्डर स्ट्रक्चर देखें तो app.js हमारी मेन फाइल है, बल्कि नहीं मेन जो है हमारी मेन फाइल है ना। लेकिन इसने क्या किया, वो स्ट्रिक्ट नोड के अंदर रिएक्ट जो है ये रूट की आईडी लेके इसने रेंडर किया हुआ है हमारी ऐप को, और रूट की फाइल मैंने आपको बताया था ये HTML के अंदर है। ठीक है ये भी आईडी, तो मतलब मेन को हमें नहीं छेड़ना, हम जाते हैं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर इसने अभी इनिशियली बस एक चीज़ रेंडर कराई हुई है। ठीक है सब समझिएगा, आप लोग भी कुछ लोग छुट्टियों के बाद आए तो ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा इसको अगर मैं हटा दूँ बिल्कुल खाली हो गया, इसमें बनाता हूँ फंक्शन होम राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट रिटर्न राउंड ब्रैकेट डेव h1। सही ये आ गया। अच्छा इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। आप जो भी फाइल बनाएंगे न्यू उसमें आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो लाजमी करना पड़ेगा। ये रिएक्ट का ज़रूरी है क्योंकि एक फाइल एक्सपोर्ट होगी तो दूसरी जगह इंपोर्ट हो सकेगी। सही यहाँ चल रहा है, ये होम लिखा हुआ भी आ रहा है। अभी सेंटर में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ app.css पे स्टाइल लगी है, ये भी हम हटा देते हैं। मुझे ये बताएं कि मैं आपको ये टेलमेंट से कराऊँ या खाली कराऊँ। ठीक है app.css हम क्लिक कर देते हैं और क्लास नेम हम ये आते हैं टेलमेंट गेट स्टार्टेड फ्रेमवर्क वाइट ये हुआ है, ये चलाना है।
पे, फिर ये भी करना है। अभी तक आप लोगों ने जो न्यू है उन्होंने टेलवेंट यूज़ करी, ठीक है, ज़बरदस्त है, बेस्ट हो गया। ये मैं सब कॉपी कर लेता हूँ टेलवेंट कॉन्फ़िग की फाइल में। index.css में मुझे ये पेस्ट करना है। index.css कहाँ है? ऐसा के अंदर index.css, ओ ये रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद npm run dev, मतलब हमारे स्टेप्स डन हो गए। कट, ओपन, रिफ्रेश, टर्मिनल क्लोज, यहाँ आए, रिलोड किया तो ये टेलवेंट अप्लाई हो गई है शायद, ठीक है। अब ये इसके अंदर बॉडी के अंदर हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ये ओवर बॉडी में मार्जिन चाहिए, बस बाकी चीज़ें हटा देता हूँ। मार्जिन पैडिंग 0 बस, ठीक है। बॉडी का कलर भी हम, ये बैकग्राउंड इसने रूट ब्लैक किया हुआ था, हमने वाइट कर दिया, ठीक है। टेलवेंट को भी बंद कर देते हैं, वाइट को भी बंद कर देते हैं। हमारा बस एक प्रोजेक्ट चल रहा होगा जिसकी कमांड है ये रही, और मैंने 30 अगस्त को कौन कौन आ रहा है वहाँ पे? कैटस लैब, तुम आ रहे हो आज? हाँ, 30 अगस्त को कैटस लैब। अलान तुम्हारा ये है नहीं? अलान आया है आज? NIC बोला है क्या? मलिका भाई क्या? नहीं, मैंने लिंक शेयर करी है, आप लोग जिसको आना वो रजिस्टर कर लीजिएगा। कॉलंगी की साइड, क्लिफ्टन की साइड अटैच होती है, बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस। मैं आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। अच्छा, ये बिल्कुल वाइट वाइट हो गया, क्योंकि कलर जो है इसने यहाँ वाइट किया हुआ है, सही है। एक काम करता हूँ, ये रूट हटा ही देता हूँ, ये तंग कर रही है, सही है। अभी बिल्कुल नल हो गया, ये भी क्लोज ऐप में आ गया। अच्छा, इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हम एक फाइल पे काम नहीं कर रहे हैं और रिएक्ट सिंगल पेज है। इसका मतलब सिंगल पेज है तो इसने कुछ बंदे रखे हुए जो कि जब हमें होम दिखाना होता है तो होम दिखाते हैं, अबाउट देखना होता है तो अबाउट दिखाते हैं, बगैर चेंजिंग URL। HTML में ये होता था, एक अटैक लगा के हम चेंज करते थे पाथ, स्लैश होम है तो स्लैश अबाउट कर देते थे। इसमें हम ये नहीं कर रहे। अब अबाउट करते तो पूरा पेज रिलोड होता था। एक मसला ये भी था उसमें कि जावास्क्रिप्ट अगर लगी हुई है और वो पेज चेंज हो गया तो सारी जो लॉजिक के ऊपर की वो 0 हो जाती थी। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ कंपोनेंट चेंज होते हैं, पेज वही रहता है। तो इसका मतलब हमें नेविगेशन करनी पड़ेगी। देखते हैं नेविगेशन इसके अंदर है या नहीं है। रिएक्ट डॉम, तो रिएक्ट को रेंडर करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास एक लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा, गेटिंग स्टार्टेड में गए, आई न्यू पे क्लिक किया, यहाँ आए, यार ये जो है ना बड़ी मुश्किल कर दी है डॉक्यूमेंटेशन, बंदा पढ़ ही ना सके। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है, ये हमने कर लिया था, ऐसा ही है। CD ये भी कर लिया था। अब हमने ये करना है npm install react router DOM।
न्यू टर्मिनल खुला, रिएक्ट npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डाउन। रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, ये हमने कमांड चला ली। अभी क्या बोल रहा है कि आप स्टार्ट कर सकते हो। और कुछ तरीके बताए हुए कि मेन के अंदर आप आके ये इंपोर्ट कर लो और इस तरह से आप अपनी फाइल्स डिफाइन कर दो। और रिएक्ट प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, उसमें आप राउटर लगा दो। जो राउटर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये अभी डॉक्यूमेंटेशन है इस तरह की लिखी हुई है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे ना, मतलब जब हम वेरिएबल इसके बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह बन रहा है। अच्छा, एक स्टेप तो ये हो गया। दूसरा ये क्या बोल रहा है कि फिर आप बनाना शुरू कर दो फाइल्स। और अच्छा, फिर क्या बोल रहा है ये, फाइल्स बनाओ। ये स्टेप ईजी है। तुम लोग आरिश, तुम लोग कैसे करते हो आजकल? जो मैंने स्टेप बताया तो वो हमने लास्ट क्लास जो हमने पहले पढ़ा था, हमने क्या था, रूट के अंदर क्रिएट रूट रेंडर किया था, राउट रेंडर किया था। तुम लोग ऐसे नहीं करते, इसी तरह करते हो जैसे ही बताया भाई। हाँ वही तो कह रहा हूँ, हाँ 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 बिल्कुल कह रहा हूँ। ब्राउज़र राउटर, उसके अंदर राउटर, उसके अंदर राउट है ना। सही सही, हाँ। यार इसमें ना हमारे पास दो स्टेप थे, एक होता है JS, एक होता है JSX। अब जैसे ये देखो तो ये जावास्क्रिप्ट है कि इन्होंने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम है राउटर। उसके अंदर इक्वल टू के अंदर इन्होंने लगाया हुआ है क्रिएट ब्राउज़र राउटर, एक फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर एरे रखी हुई है जिसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं, एक है पाथ, एक है एलिमेंट। पाथ का मतलब आप समझे क्या है कि क्या पाथ रखनी है आपको। जैसे अगर 404 का पेज दिखाना है नॉट फाउंड का, तो आप उसकी पाथ रख दो 404 या नॉट फाउंड, और उसके अंदर एक फ़ाइल पूरी रेंडर करा दो। जैसे ये रूट है ना, एक जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो इन्होंने यहाँ मेन के अंदर क्या रेंडर किया है, ऐप। यहाँ आप पूरी फाइल रेंडर करा दो। इसी तरह एक और आप अगर ऑब्जेक्ट बनाओ और मुझे कॉन्टेक्ट का बनाना हो तो कैसे बनाओगे? अगर मुझे कॉन्टेक्ट का बनाना है तो कैसे बनाओगे? पाथ में डाल दोगे /contact, और कॉन्टेक्ट का जो पेज होगा एक पूरा एक्सपोर्ट हो रहा होगा वहाँ से, यहाँ इंपोर्ट कराओगे और पूरा कॉन्टेक्ट यहाँ डिफाइन कर दोगे। ऐसा ही है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, मैं इस तरह से यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ JSX। वो क्या है वो भी दिखा देता हूँ। JSX जो है ना, आसानी से समझ आ जाता है। जैसे कि मैं अपने गिटहब में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बस कोई भी खोल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यार ये तो वो है, कोई याद है मेरी, कोई रेपो याद है जिसमें मैंने ब्राउज़र राउटर किया हुआ हो? हाँ, मैं इनको कैसे दिखाऊँ? अच्छा, यहीं पे होगा ना, एक सेकंड। ये राउट में राउटर, ठीक है। अब ये
अच्छा, एक तरीका ये है, आप लोग देखो आपको कौन सा ईजी लग रहा है, वो भी तरीका इस्तेमाल करके देख लेंगे कि उन्होंने इसको प्रायोरिटी पे ऊपर रखा है तो हो सकता है आसान हो। अच्छा, ये तरीका आसानी से समझ इसलिए आता है क्योंकि इसमें सब कुछ टैग वाइज है। जैसे कि इन्होंने क्या किया, क्रिएट रूट इंपोर्ट किया फ्रॉम रिएक्ट डॉम क्लाइंट। रिएक्ट राउटर डॉम आप लोगों ने इंस्टॉल किया था अभी, रिएक्ट राउटर डॉम हमने, उसमें से क्या इंपोर्ट हो रहा है, ब्राउज़र राउटर। और ब्राउज़र राउटर इन्होंने क्या करते हैं, एक टैग लगा दिया, उसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, राउट्स का टैग लगा रहे हैं और हर राउट की एक अलग वो बना रहे हैं पाथ। सही है, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कोई अच्छी है। या चलो लगा के देखना स्टार्ट करते हैं कि कैसा है। अगर J6 नहीं हुआ तो फिर उस पर स्विच कर लेंगे। मेन बंद करके यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि आप ये सब इंपोर्ट करो, एक वेरिएबल बनाओ। पहले हम एक बना लेते हैं, एक वेरिएबल। कहाँ बनाओ, कहीं भी बना लो, हम बना लेते हैं यहाँ पे। कौन सा, वो ज़्यादा आसान है शायद। मुश्किल इसलिए लग रहा है हमने ट्राई नहीं किया हुआ ना। अब यहाँ पे अगर मैं रेंडर कर दूँ, इसका नाम रखते हैं ऐप, इसका नाम भी रखते हैं ऐप, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन होम, जिसके अंदर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, बस एक h1 जिसका नाम है होम, ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, इस होम में इधर पीछे वाले सब ये तो क्लियर है ना। अच्छा, अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसमें ये लाइन भी समझ आ रही है आपको, ये चीज़ भी समझ आ रही है देव, सही है। और आपको ये भी अंदाज़ा है कि ये है भी HTML, बस ये कुछ लॉजिक्स का हेरा फेरी है और ये भी वन टाइम सेटअप होता है और है आसान। एक दफ़ा आप करोगे ना तो आपको फ्लो क्लियर होगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये क्या हो रहा है, आपने यहाँ बताई पाथ स्लैश कौन सी पाथ होती है, इनिशियल पाथ जो होती है ना स्लैश होती है। जैसे ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्लैश है, यहाँ मैं लिख देता हूँ होम इसको कहाँ से मिला, नीचे से मिला। इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सेम कंट्री में ही ट्रेड हो रहा है। अगर कोलंगी से कोई चीज़ आएगी तो मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बाहर से लाऊंगा इंडिया या दुबई से तो मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सेम कंट्री है, एक फाइल मतलब। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक एलिमेंट और पाथ बस। अच्छा, ट्राई करते हैं कैसे हो रहा है। इन्होंने क्या बोला हमें कि आपको क्या करना है, एक तो इन्होंने बोला कि ये करना है, दूसरा इन्होंने बोला राउटर प्रोवाइडर लगाना है। कहाँ लगाना है, मेन फाइल में। अगर एक ही लाइन का कोड हो तो आप बगैर ब्रैकेट के भी रिटर्न कर सकते हो, सही। एक से ज़्यादा लाइन का कोड हो तो आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये ज़रा लंबा हो रहा है कोड, तो इसको मैं ऐप को डायरेक्ट ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहीं से कर देता हूँ। अब देखते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा। अच्छा, ये तो कहीं से इंपोर्ट ही नहीं किया, ये इंपोर्ट ऐसे हो गया। ये राउटर यहाँ से आ रहा है और ये राउटर क्या है, इस रिएक्ट राउटर का एक प्रॉप है। अच्छा, चेक करते हैं क्या आ रहा है। अभी ये नहीं चला, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है। कंसोल में गए, इज़ नॉट डिफाइंड, क्रिएट ब्राउज़र राउटर इज़ नॉट डिफाइंड। क्रिएट ब्राउज़र राउटर डिफाइन नहीं है तो ये भी हमने डिफाइन कर लिया। आपने देखा, अगर जब हमें कुछ भी नज़र नहीं आया तो हमें पता चल गया ऐप क्रैश हो रही है। आगे जब मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है क्या, हाँ नहीं ये खुद ही कर देता है रिएक्ट। हाँ रिएक्ट के अंदर खुद इंपोर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ से मैंने इंपोर्ट हटा दी, ठीक है, और अब मैं आके ये दोबारा हल्का सा कट किया और ER लिखा ना तो पकड़ लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी लाइब्रेरी से आ रहा है। एंटर किया तो इसने इंपोर्ट कर दिया।
हाँ, अब आप लोग देखो, राउटिंग मुश्किल लगी? जब हम ढूंढ रहे थे ना तो हमें मुश्किल लग रही थी कि कैसे मिलेगा काम, लेकिन जब हमने इसको ट्राई किया तो अब आसान है। देखो सिंपल सा स्टेप, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कोड भी आपको मिल जाएगा गिटहब पे। मैं गिटहब पे भी डाल देता हूँ हाथों हाथ। ये मैंने गिटहब की रेपो बनाई, रेपोजिटरीज में गया, न्यू, यार बनाऊँ नहीं बनाता, छोड़ो, क्योंकि मसला ये होगा कि आप लोग कॉपी मार लोगे और प्रैक्टिस रह जाएगी। आप लोग वीडियो से कॉपी मारो, मसला नहीं है। अच्छा, मैं दोबारा स्टेप रिवाइंड कराता हूँ। पहले मैंने क्या किया, हम बनाते हैं एक रीडमी की फाइल, बनी हुई है ना, हटाया, फॉर राउटिंग आई इंस्टॉल्ड, क्या था इंस्टॉल्ड, रिएक्ट राउटर डॉम बाय दिस कमांड। क्या थी कमांड? जब भी हमें कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी हम बोलेंगे npm i फॉर इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम, रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक हो गया? वी इंस्टॉल्ड अच्छा, सेकंड स्टेप, वी इंपोर्टेड ऐसा ही है, in return we used create browser router function to define path and element, ऐसा ही है, लाइक दिस। यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिख देते हैं, अच्छा, इन रिटर्न ऑफ फंक्शन वी used router provider like this। सिंपल हो गया, काम आसान। इसको और ज़्यादा डिटेल में बताऊं, एक स्टेप था इंस्टॉल करना, दूसरा था इंपोर्ट करना, तीसरा था राउटर डिफाइन करना, चौथा था राउटर प्रोवाइडर को एक टैग लगाना जिसके अंदर आप राउटर के अंदर राउट डाल दोगे। दैट्स सिंपल। अभी पीछे वाले सब बताएं कि ये जो स्टेप है ये क्लियर था या नहीं था? अगर क्लियर नहीं है तो बताओ ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ये बहुत अहम ये पार्ट है। सही। आप लोगों को कौन सा पार्ट मुश्किल लगा इसमें से? इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट मुश्किल लगा, और क्या लगा? बस यार इंपोर्ट का ये सीन है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइब्रेरी बनाई, उसका कुछ भी नाम रख दिया, किसी ने वो इंस्टॉल कर लिया। अब मैं उसको बोलूँगा, मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मैंने ना अपनी फाइल में ये एक फंक्शन एक्सपोर्ट किया है, तो वो बंदा वही फंक्शन इंपोर्ट कर लेगा अपने पास। तो ये गेम होती है। अब एक राउटर डॉम वालों ने क्या किया, दो फंक्शन बना, एक है क्रिएट ब्राउज़र राउटर और एक है राउटर प्रोवाइडर। ऐसा ही इन्होंने बता भी दिया
हमने वो इंपोर्ट किया और अपने पास यूज़ कर लिया, तो हमारे पास वही फंक्शनलिटी चल रही है। समझ आए? जैसे जावास्क्रिप्ट में आप लोग को याद होगा, आप लोग अलर्ट लिखते थे, अलर्ट, हाँ जावास्क्रिप्ट में आप लोग अलर्ट लिखते थे, याद है? तो अलर्ट क्या होता था? जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता था। प्रोग्राम लिखते थे, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन था, लिखा वो भी ऐसे ही जाता था। जैसे कि क्रिएट ब्राउजर राउटर है ना, उसके अंदर हमने एरे लगाई हुई है, उसमें आप स्ट्रिंग लगाते थे, होता वही राउंड ब्रैकेट था। अलर्ट के अंदर भी यही चीज़ था। लेकिन हर फंक्शन का अपना अपना हिसाब होता है कि उसको क्या रिसीव करना है। अगर हम अपना कस्टम फंक्शन बनाए कोई, उसको हम बोलेंगे, अच्छा एक बात ये कि ये क्रिएट राउटर डॉम जो है ना, ये हम अपनी खुद की भी लाइब्रेरी बना सकते हैं, ठीक है? तो हम इनकी क्यों यूज़ कर रहे हैं? वजह आसानी के लिए ना, बनी बनाई चीज़ यूज़ करो। अब हम बनाने को ये भी बना सकते हैं, जंगलों में घूमे, लकड़ियाँ काटे, फिर ये चिपकाए, इससे बेहतर जो बना रहे हैं उससे खरीद लें, है ना? बस ये सीन है वही सिंपल स्टेप इसका भी, लेकिन क्या है, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन इसकी, क्योंकि ये चीज़ वन टाइम यूज होती है पूरे प्रोजेक्ट। अच्छा एक दफ़ा अगर आपने ज़िंदगी में यूज़ कर ली तो आपको स्टेप क्लियर हो गया, फिर आप हमेशा वही चीज़ यूज़ करोगे दोबारा। मतलब एक दफ़ा हमने कुछ ऐसी लाइब्रेरी की है जो कि 7 साल में एक ही दफ़ा यूज़ किए, हमेशा जब वो यूज़ करनी होती है दोबारा जाके उसी रेपो में टक करके कॉपी किया, यूज़ कर लिया। क्यों 5 मिनट की ज़ाया हो, मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूँ? ये कोड अगर गिटहब पे रख दूँगा, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे हमेशा, जब भी ये राउटर डाउन यूज़ करना होगा, यहाँ से इंस्टॉल मारेंगे, ये चीज़ इंपोर्ट करेंगे, और सीधा से एक राउटर का एक वेरिएबल है लाइन नंबर 10 पे, माउस राउटर, जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे जावास्क्रिप्ट में, वही वेरिएबल है, उसके अंदर बस एक फंक्शन है क्रिएट ब्राउजर राउटर। ये भी है ना, जैसे अगर ये नहीं लगा हो, सिर्फ डायरेक्ट एरे लगा दो तब भी चल सकता है, लेकिन कुछ फंक्शनलिटीज ऐसी हैं जो कि प्रोवाइड करना ज़रूरी है इसको, सही है? तो ये फंक्शन के अंदर हम रैप करके भेज देते हैं, कहाँ पे? लाइन नंबर 15 पे देखो, रिटर्न कर रहे हैं हम राउटर प्रोवाइडर, उसके अंदर राउटर इक्वल टू राउटर डालते हैं। तुम्हें ज़्यादा इजी लगा क्योंकि उसमें ब्राउज़र राउटर चलाओ, हाँ बस ये JS है, वो JSX है, JSX टैग वाइज होता है। तो आई होप ये स्टेप क्लियर होगा, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मुझे कॉन्टैक्ट का पेज ऐड करना है, 404 का पेज ऐड करना है, कैसे करना है? हाँ भाई, अच्छा एक फंक्शन हमारे पास जब बना हुआ है ना, तो सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है। एरे यूज़ करने का मकसद ये है कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एनीथिंग। तो इसका मतलब हमें नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस सॉरी नया फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, बस एरे ऐड करना है। ट्राई करते हैं। अच्छा लाइट जलने दो, बंद कर दो। सही है। अच्छा मैं यहाँ एक कमेंट डाल देता हूँ, बल्कि नहीं डालता। अच्छा यहाँ आते हैं वापसी, अब मुझे डिफाइन करनी है नॉट फाउंड। तो ये बात मैंने बता दी, नॉट फाउंड। या फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखते हैं कि इसने कैसे बनाई है। अगर मैं ये बोल दूँ ना स्टैटिक और यहाँ बोल दूँ नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्या है? एक फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ नॉट फाउंड, ठीक है? चैट जीपीटी में गया, मैंने कहा हे बडी प्लीज मेक मी अ वन not found 404 screen in React.js, ठीक है? जब तक कि क्रिएट कर रहा है हम वापसी यहाँ आते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अच्छा
क्या कर रहा है, चलो कर रहा है। अच्छा, ये जो होम पेज है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था पहले, ताकि चल रहा है नहीं चल रहा देखने के लिए। अब मैं एक क्या करता हूँ, SRC के अंदर ही एक फोल्डर बना देता हूँ स्क्रीन्स के नाम से, ठीक है। एंटर। इसके अंदर फाइल बना रहा हूँ home.js, उसके अंदर ये पेस्ट कर दिया और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब क्या करना है, अब होम तो यहाँ से नहीं आ रहा तो इंपोर्ट करवाएंगे स्क्रीन्स के अंदर होम। कैन यू मेक इट विद टेलविंड प्लीज, ठीक है। अच्छा, नॉट फाउंड की भी जो है ना हम क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, एक स्क्रीन बना देते हैं नॉट found.js। यहाँ पे क्या करना है अपने को, ये मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट किया, ठीक है। और जैसे होम इंपोर्ट हो रहा है वैसे ही नॉट फाउंड, इसका नाम यहाँ पे भी चेंज किया। और ये चेक करते हैं कि अगर क्या आ रहा है कि नॉट फाउंड का नाम आप कर दो JSX, इसका नाम भी क्या कर दो JSX। अब नहीं चल रहा कुछ भी, इसका मतलब कोई एरर होगा। कंसोल पे गए, यहाँ होम पे गए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम, यहाँ पे आए, होम पे क्लिक किया, होम पे ही ले जा रहा है। अच्छा, ये कमेंट करते हैं पहले, अब देखते हैं चल रहा है, अब चल रहा है। लेकिन ये जब है साथ तो नहीं चल रहा, इसका मतलब इसमें कुछ मसला है। क्या मसला हो सकता है, स्लैश मसला हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे चेक करना भी ज़रूरी है कि चल रहा है नहीं चल रहा, पहले चल रहा था अब क्यों नहीं चल रहा, तो वो एक स्टेप पीछे जाओ। वो नहीं, तबीयत ख़राब होती है तो अम्मी बोलती है तू रात को आइसक्रीम खा के आया होगा, या कोई चीज़ खाली, उस पर सारा इल्ज़ाम आया होता है कि इसी वजह से हुआ। तो एक स्टेप पीछे जाए, हमने देख लिया कि भाई ये सीन इस वजह से भी हो सकता है, हमने अब चला के देखा होम चल रहा है। अब मैं बोल दूँ अगर कि होम 404 आ गया, क्यों, और पेज कितना प्यारा बनाया है ChatGPT ने। अच्छा, इसने 404 क्यों दिखाया, होम नहीं मिला। और होम क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास होम के नाम की कोई बात नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ होम, तो इसको होम मिल रहा है, और यहाँ से सिलेक्ट हटा दूँ तो 404 मिल रहा है, क्योंकि खाली बात की कोई बात ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्लैश अब मेरा क्या होगा, लॉगिन, और होम मेरा होगा होम। अच्छा, अब मैंने क्या करा है, लॉगिन का पेज अभी बनाया नहीं है, लॉगिन का पेज बनाता हूँ। login.jsx, और यहाँ पे फंक्शन, हाँ, थैंक्स फॉर 404 पेज, I like it so much, can you make another screen for me of login page in React with Tailwind। सही है, देखो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रहा हूँ ChatGPT से, जैसे कि वो कोई ह्यूमन हो। ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो हमने बेसिक पढ़ा है ना ChatGPT का, इसका बहुत आगे तक का यूज़ है, तो उससे आपको इसी तरह बात करनी पड़ती है। पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक कोर्स है, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखो, और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस
कन्वर्सेशन का। उसमें बिल्कुल बताते हैं कि बंदे को किस तरह बात करनी है। आपको जॉब पे इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो आपको किस तरह सवाल पूछना है, आपको रिजेक्ट करना है तो किस तरह रिजेक्ट करना है, आपको हायर करना है तो किस तरह हायर करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जिससे आपका एक ह्यूमन नेचर बिल्ड होता है। सही, जब रिजेक्ट करना है तो डायरेक्ट उसको यूँ मना नहीं करते भाई जाओ, उस तरीके से कि योर स्किल्स आर इम्प्रेसिव बट वी आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स राइट नाउ। यार उसको बोल दो कि वी विल नोट डाउन योर कॉन्टैक्ट एंड सून। अस्सलाम वालेकुम। छेड़ लें कैसे? कब तक खरीदेंगे? 45 की दे दूँ आपको? 45 सही, ठीक। ठीक, थैंक यू। तो क्या आप उसको बोल दो कि वी विल नोट डाउन योर कॉन्टैक्ट एंड सून वी विल कॉन्टैक्ट यू व्हेन वी नीड योर स्किल्स, ताकि वो बेचारा, वैसे ही इतनी मुश्किलात होती है ज़िंदगी में और बेचारा परेशान ना हो जाए कि यार ये क्या ऐसे धक्के मार के निकाल दिया। अच्छा, इसने मुझे पेज बना दिया। तो ये जो है ना चैटजीपीटी से भी इस तरह बात करना ज़रूरी है, डायरेक्ट शॉर्ट वर्ड में नहीं। कम से कम कहते हैं छोटा सा भी काम कराना तो आप इसको 200 वर्ड्स लाजमी लिखो, 200 लेटर्स लाजमी होने चाहिए, ताकि हाँ कुछ बोल रहे थे? तो ये होना ज़रूरी है। अच्छा, ये जैसे भी अभी आप लोग शायद आप लोग को और लगे कि यार इतना छोटा सा काम इतने वर्ड्स क्यों लिखें, लेकिन जब आप लोग अगर देखोगे ना, आप लोग जो छोटे छोटे एरियाज़ में क्लिनिक होती है, अब उसके बाद जाओ उसको बोलो पेट में दर्द है तो आपको फ़ौरन वो दवाई लिख के देगा, पर्ची लेगा, बोला ये लो जाओ आप रात को खाओगे सही भी हो जाओगे। फीस लेगा 100 200 500, ठीक है, यही है, आप खुशी खुशी। लेकिन अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाओगे ना तो वहाँ पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है। वो आपको बोलेगा कि ये 6 टेस्ट करा के लाओ, क्योंकि पेट में दर्द है उसका मसला ये नहीं है कि आपने कुछ खा लिया, उससे 50 बीमारियाँ और जुड़ी हुई होती हैं। पेट का दर्द बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह से भी होता है और पेट का दर्द छोटी बीमारी की वजह से भी होता है। अगर उसने गलत सिम्टम में गलत चीज़ खिला दी तो वो चीज़ इफ़ेक्ट होगी, ठीक है। तो वो क्या पूरा रूल फॉलो करते हैं कि ब्लड टेस्ट करा के लाओ, देखेंगे कि मसला क्या है, उसी मसले को फिर टारगेट करेंगे। और उनकी फ़ीस कितनी होती है? 5,000 की, 5,000 10 मिनट के अपॉइंटमेंट की। तो जो बेचारा नहीं जानता वो बोले यार ये क्या तरीका है लूटने का, लेकिन वो बेचारा अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो यही तरीका है कि बड़े जब आप प्रोग्रामर्स के साथ बैठोगे, बड़ी कंपनी के साथ बैठोगे, वो पूरी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। वो आपको एप्लीकेशन का बिल देंगे $20,000 $25,000। छोटा बंदा आपको बोलेगा मैं सर $100 $250 $500 में भी कर दूंगा। तो लेकिन क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है वाकई में। साल बाद वो रो रहा होगा, उसका प्रोडक्ट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। $20,000 वाली कंपनी जो बना के देगी उसका प्रोडक्ट चल रहा होगा। अच्छा, ये मेरी लॉगिन पेज बन गया। अब मैंने इसको कहा था लॉगिन पेज कब चलाना, जब सिर्फ स्लैश हो। ये नहीं चल रहा है क्योंकि इसने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। फिर क्या मसला है, वही हम दोबारा आएंगे अपने इंस्पेक्ट पे कि देखें कंसोल में कोई शिकायत तो नहीं आई। लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड, चलो भाई इसको करते हैं डिफाइन। लॉगिन और लॉगिन डिफाइन है यहाँ। अब इसने यहाँ पे ये क्यों दिखाया, मैंने इसको बोलना है मुझे। अच्छा, एक और बात बताएं, हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है? चेक करेंगे तो मुझे इनिशियली क्या चीज़ रेंडर करनी चाहिए, लॉगिन या होम पेज? होम पेज कराना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यूज़र नहीं हुआ लॉगिन और मैंने उसको 1 सेकंड के लिए लॉगिन पेज दिखा दिया, फिर वहाँ चेक किया, फिर दोबारा लॉगिन पेज पे भेजा, तो अजीब नहीं लगेगा कि 1 सेकंड के लिए होम पेज आ रहा था फिर लॉगिन पेज आ रहा है? ऐसा है या नहीं है? तो फिर क्या करें, लॉगिन पेज दिखा दें और यूज़र लॉगिन हुआ और उसको लॉगिन पेज नज़र आया, फिर 1 सेकंड बाद वो गया होम पेज पे, तो भी अजीब लगेगा। अब क्या करें? नहीं, मतलब यूज़र अगर लॉगिन है ऑलरेडी, मतलब आप फेसबुक आपके पास लॉगिन है एक दफ़ा, आपको बार बार 1 सेकंड के लिए रोज़ाना लॉगिन पेज नज़र आया करे,
मोबाइल तोड़ दोगे। अभी क्या जी, मैं लॉगिन हूँ, क्या ग्लिच है, फेसबुक लॉगिन पेज दिखाता है बार बार, तो क्या करें? ऑथेंटिकेट तो हम करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हम चेक कैसे करें? लोकल स्टोरेज कहाँ लगाएं, यही पूछ रहा हूँ, किस जगह? होम पे या लॉगिन पे? लेकिन वही बात है ना, अब आप लोग अगर नई नई फेसबुक इंस्टॉल करी आपने, आपको आते ही पहले होम पेज नज़र आ गया, और फिर 1 सेकंड बाद याद आया कि ये तो लॉगिन ही नहीं है, फिर इसको लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो रहा है। यूज इफेक्ट तो लगेगा, लेकिन किस फाइल पे लगेगा, अभी ये डिसीजन ले रहे हैं हम। हाँ भाई, सर चेक करेंगे कि लॉगिन है या नहीं है, फिर अगर लॉगिन नहीं है तो फिर बटन देना पड़ेगा पेज पे, और अगर लॉगिन है तो एक लॉगिन पेज ना बना लें, नहीं सॉरी, एक लोडिंग पेज ना बना लें, जिस पे क्या हो, सिर्फ लोडिंग नज़र आए 1 सेकंड के लिए, ताकि यूज़र को लगे भी लोडिंग चल रही है, और उतनी देर में हम चेक कर लेंगे कि ये लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन हुआ तो होम पेज, वरना लॉगिन पेज। तो ये आइडिया सही है। तो हम इधर बताते हैं लॉगिन पेज सही है, स्लैश पे हम दिखा रहे हैं अब लोडिंग पेज। तो ये लोडिंग यहाँ पे loading.jsx। अच्छा, रियल कंपनी में इसी तरह काम होता है, ठीक है। पूरी कन्वर्सेशन होती है कि 1 साल बाद हमें ये पेज डालना पड़ा तो क्या होगा, ये रिक्वायरमेंट डालनी पड़ी तो क्या होगा, अगर अभी चैट ऐप बना रहे हैं, बाद में यूज़र ने बोल दिया वीडियो कॉल भी लाओ तो क्या होगा। तो शुरू से ही उस तरह की प्लानिंग करके चला जाता है, ये नहीं बस तक जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट बना भी डिलीवर करना, सही। पूरे प्रोटोकॉल फॉलोज होते हैं। अच्छा, वापसी आते हैं भाई, एक लोडिंग पेज भी बना दो। हाँ बताओ, ये भी बताओ कैसे करेंगे। अच्छा, रोमन उर्दू में बोला है तो इसने हमें ये बना के दिया है, देखते हैं क्या बना के दिया है। वाह भाई वाह, बेहतरीन, बेस्ट है। बेस्ट 12 में हमारी है ना, ये क्लास हो रही थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, क्योंकि चैट जीपीटी सबके हाथ में, लेकिन यूज़ करना नहीं आता किसी को। ये वही वाली बात है, वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के किसी को स्विमिंग नहीं आ जाती, और तलवार पकड़ के किसी को वो चलाने नहीं आ जाती, फुटबॉल पाँव में ठुड्डे मारते हैं, वो खेलना अलग होता है हिसाब। तो यही वाला हिसाब है, सही सब चीज़ों। अच्छा, हमने ये तो कर लिया। अब देखो, जब हम फायरबेस यूज़ करेंगे तब की बात। अभी इनिशियली क्या यूज़ करें, लोकल स्टोरेज करते हैं। मैं यहाँ यूज़ इफेक्ट लगाता हूँ, यूज़ इफेक्ट। अच्छा, इसमें पूरी है ना इमेजिनेशन की गेम होती है, सही है। पूरा फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ता है कि एक यूज़र आया, हाँ उसने ये क्लिक किया, वो क्लिक किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पूरा इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाके आप सोचते हो, फिर ये यहाँ पे अप्लाई करते हो। दिमाग भी एक प्रोग्रामिंग ही है ना, बच्चे को शुरू में बताते हैं ऐसे चम्मच से खाना है, ऐसे चलना है, तो आहिस्ता आहिस्ता फीड होते जाता है, तो वो फिर उस तरह चलता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला चेक यूज़र का एक फंक्शन बनाओ। यूज़ इफेक्ट क्या है, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ाना भी। हमारे पास रिएक्ट जेएस में हमारे पास क्या होता है, कुछ हुक्स होते हैं। हुक्स मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, यूज़ मेमो हुक्स, यूज़ कॉलबैक, यूज़ इफेक्ट, यूज़ फोकस इफेक्ट, यूज़ कॉलबैक वगैरह वगैरह, जैसी जिसकी सिचुएशन हो। अब यूज़ स्टेट क्या होती है, जिसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर करते हैं। नाम से समझ आ गया, यूज स्टोर स्टेट मतलब यूज स्टोर नहीं, यूज स्टेट मतलब कुछ स्टोर यूज़ हो रहा है, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर होगी। अच्छा, यूज़ इफेक्ट मतलब कोई भी इफेक्ट जब पेज पे आएगा तो ये कॉल होगा। पहला इफेक्ट क्या होता है, पेज लोड होता है तो ये कॉल हो जाएगा। तो यूज़ इफेक्ट इसीलिए मैंने लगाया ताकि जैसे ही पेज लोड हो यहाँ कॉल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक बटन दिया जाता है जिसमें आप बताते हो कि
तब कॉल होना। कब कब? जैसे कोई आपके पास स्टेट हो, मल्टीपल यूज स्टेट्स हों, कोई वेरिएबल्स हों, तब कॉल होना। तो आप यहाँ पास करोगे ना, तो जैसे ही वो वेरिएबल चेंज होगा ये कॉल हो जाएगा, वरना ये कॉल नहीं होगा, ये हवा में तैरता रहेगा ये। वरना ये जो रिएक्ट का सीन है ना, आपने एक यूज स्टेट बनाई, उस हमने कुछ टाइप किया, यूज स्टेट हर दफ़ा अपडेट होती है, वो अपडेट होती है कंपोनेंट को रीरेंडर करती है। अगर कंपोनेंट के साथ आपके फंक्शन रीरेंडर हों तो आप सोचो कितनी दफ़ा आपका डेटा आता रहेगा डेटाबेस से, है ना। मैंने एक इनपुट बनाया, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये लाइफ साइकिल हुक समझा रहा हूँ। मैंने एक इनपुट बनाया, उसमें मैंने लिखा अहमद, अहमद में 5 वर्ड, मतलब 5 दफ़ा कंपोनेंट रीरेंडर हुआ, क्योंकि यूज स्टेट में मैं अपडेट कर रहा था और यूज स्टेट किसको अपडेट कर रहा था, पूरे फंक्शन को रेंडर कर रहा था। तो 5 दफ़ा मेरा ये फंक्शन रीरेंडर हुआ। और अगर इस रीरेंडर में मेरे फंक्शंस कॉल हो रहे होते सारे, गेट डेटा गेट डेटा गेट डेटा, मेरी डेटाबेस बैठ जाएगी इतनी दफ़ा कॉल करूँगा तो। इसलिए हम ये सारे काम करते हैं यूज़ इफेक्ट और फंक्शंस में। ये कॉल तब तक नहीं होते जब तक आप खुद कॉल ना करो, वो हवा में तैरते रहेंगे, भले आपका कंपोनेंट नीचे रेंडर होता रहे, भले जितनी भी लहरें आती नहीं कश्ती वहीं रहेगी, जब तक कि आपको खुद ऑर्डर ना दो कि हाँ भाई अब चलो या अब मुड़ो। ऐसा ही है। तो ये क्लियर है यूज़ इफेक्ट कब कॉल होता है। रीड में मैं एक एंटर कर देता हूँ, यूज़ इफेक्ट ओनली कॉल व्हेन पेज रीलोड। यूज स्टेट इज यूज टू स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल। अच्छा, नॉर्मल वेरिएबल बना सकते थे, रुकिए, नॉर्मल वेरिएबल बना सकते थे, क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि कुछ पावर्स हैं जो कि उसमें नहीं है, ठीक है। जैसे स्विमिंग हम शलवार कमीज से भी कर सकते हैं, नहीं करते, क्यों? भीग जाएगा, उसको सुखाने के लिए 2 दिन चाहिए होंगे। फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम क्या है, इस तरह बना हुआ होता है कि वो ऑब्जर्व नहीं करता वाटर, समझ गए। ये कुछ वजूहात होती है। अब जो पंखे बनते हैं वो किससे बनते हैं? लोहे से ना, लकड़ी के बन जाए, मोटी मोटी लकड़ी लगी हुई हो, उसको संभालने का अलग वज़न होगा। इस तरह की समझे मिसाल के काम वेरिएबल से भी हो सकता था करना चाहें तो, लेकिन इसमें बहुत ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़फुल है। अच्छा, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, ये कोई 5000 की वेबसाइट बनाने के लिए नहीं पढ़ रहे, ये बात आप लोगों को पता होगा। गीक्स ऑफ कोलाची का आप लोग अगर पॉडकास्ट सुनो, गीक्स ऑफ कोलाची का पॉडकास्ट, उनमें मेरा भी सर ने 2 दफ़ा नाम लिया। तो अच्छा, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं यार। तो अगर उनका पॉडकास्ट सुनो तो एक एप्लीकेशन $27,000 की, जो नॉर्मल एवरेज डेवलपर काम करता है ना ऑफिस में, वो अपने चार्ज करता है $20 से $40 आवरली। दिन के कितने बने? अगर 8 घंटे काम किए तो $20 से बने 140, $30 से बने 180, कुछ नहीं ज़्यादा बन गए, $30 से बने 240, हाँ, 400 से $40 पर आवर से बने 8 घंटे के 320 डॉलर बनते हैं, इक्वल टू अब कोई 80,000 70,000 है ना। 30,000 का भी अगर डॉलर लगाओ, 30 60 90,000 बन गए एक दिन के। तो 90,000 में क्या हम ये छोटी मोटी वर्डप्रेस वेबसाइट बना के दे रहे होंगे? नहीं, छोटे छोटे लैंडिंग पेज बना रहे होंगे जो ChatGPT से बन जाए? नहीं ना, एक अलग ही दुनिया है वो, ठीक है। आप लोग उसका भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यूज़ यही हो रहा होता है, ठीक है ना। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू ये नहीं है। और दूसरा, सैलानी में आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ जो टीचर्स हैं वो सिर्फ टीचर नहीं है, ठीक है ना, वो रियल वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं और उनको सारा अंदाज़ा होता है। तो इनके अपने ही लोग हैं। एलुमनी जो मीटअप हो रहा है, उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा मीटअप हुआ था उसमें सिर्फ 20-40 लोग आए हुए थे, सही, इन्विटेड सेलेक्टेड लोग थे। तो हमारे कमरे में जो बैठे थे ना, मोज़ाइक ग्लोबल के ऑनर भी आए हुए थे, वो अकाउंटेंट भी हैं। मोज़ाइक ग्लोबल एक बहुत बड़ा फर्म है। उन्होंने बोला, मैं देख रहा हूँ इस कमरे में भी जो लोग बैठे हैं ना, $150 मिलियन की वर्थ बैठी हुई है। उस वक्त सैलानी के ऊपर 4th फ्लोर पर $150 मिलियन की वर्थ बैठी थी। एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में, कराची में बैठना।
सारे सैलानी के हैं, तो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि जो नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे दोस्तों से ही मिलो ना तो वो कुछ और सोचते हैं मेरे बारे में, है। हाँ हाँ, जॉबें बहुत हैं, बहुत जॉब है, लेकिन बंदे ही नहीं है काम करने वाले। यार मैंने रिसेंटली 8 डेवलपर हायर कर रहे हैं सही कंपनीज में, 2-3 कंपनी में बोला था। अब जिस बंदे को लेके जाओ, अब स्टार्ट में क्या देते हैं, 15,000 रुपये दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। 1 महीने काम किया, भाग गए। दूसरे महीने काम किया, दूसरा बंदा भाग गया। मतलब बिल्कुल कंफर्ट जोन में लाइफ आप लोग चाहते हो ना। हम लोग ये जब हम लोग कर रहे थे ना 2019 में, कोविड नहीं आया था, तो 3 महीने मैं उबर में जाता था ऑफिस, मतलब बाइक पे, या कभी पैदल जाता था, या कभी खड़ा हो जाता था। कोई जाता है ना पड़ोस वाला, तो उसको बोलता है यार मुझे वहाँ छोड़ देना हसन स्क्वाड, तो ऐसे जाता था। खाना घर से पापा अम्मा को उठा के भाई खाना, वो लंच, वरना 100 रुपये का कौन खरीदे लंच रोज़। तो भाई हमने इस तरह करा है। अब ऑफिस वाले पैसे भी नहीं देते थे, उल्टा भाई उनके लिए चाय भी बनाओ। तो कंपनीज में सारे प्रोटोकॉल फॉलोज होते हैं, लेकिन उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी $30 पर आवर काम करने की, अब आपको कोई ऑफर ही करे 7,000 10,000 रुपये पूरे महीने के काम की, आप लोगों के सर ने तो वो बताया था, ये तो मुझे कोई ठग रहा है, तो इसलिए वो ज्वाइन ही नहीं करते। अब ज्वाइन नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं आता, या वो पीछे रह जाते हैं लोग। तो ये वजह होती है, वरना जॉब बहुत है, काम करने वाले बंदे नहीं है। दूसरा, जॉब फ़ौरन उसी चीज़ की नहीं मिलती जिसकी आप तलाश कर रहे हो, तो आपको थोड़ा फील्ड के आजू बाजू जाना होता है। जैसे कि आप किसी कंपनी, अब जैसे मुझे सैलानी के 2 स्टूडेंट ने बोला था 2021 की बात है कि यार जॉब चाहिए। मैंने कहा मुझे CV भेजो और कल चलेगा इंटरव्यू देने। वो चले गए। अब उन्होंने बोला सर ये तो कह रहे हैं कि ना आप शॉपिफाई का काम करोगे। मैं करो। उसने उनको सैलरी भी दे रहे थे और कुछ सिखा भी रहे थे। अच्छा, 3 महीने शॉपिफाई पे काम करा, एक प्रोजेक्ट चला था, फिर वापसी रिएक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1 साल काम किया। पहले उनको 10,000 मिल रहे थे, फिर 30,000 मिले, फिर 60,000 मिलना शुरू हुए। 60,000 मिले। अब उसने कहा अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा जॉब छोड़ दो, अब दूसरी ढूंढो। अब उन्होंने दूसरी ढूंढी। बोला कितने मांगे। मैंने कहा भाई उनको बोलो आप ऑफ़र करो, काउंटर ऑफ़र, तो हम देख लेंगे, हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं अच्छे। तो उनको ₹1,00,000 की जॉब मिली, वो ₹1,00,000 काम कर रहा। माशाल्लाह उनकी शादी है, मुझे निकाह में दावत दी थी। तो ये प्रोसेस होता है कि आप बिल्कुल ज़ीरो से आप ज्वाइन करो, बोलो मुझे इंटर्नशिप करनी है। आप जब इंटर्नशिप करोगे ना, कंपनी वाला कभी भी अच्छा बंदा नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। तो आप उनको नज़र आएगा कि यार शरीफ बंदा है, अच्छा है, काम कर लेता है। वो आपको 2 महीना बाद बोलो सर यार अब मैं जा रहा हूँ, मुझसे जो है ना अफोर्ड नहीं हो रहा फ्री में काम, मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सक रही। तो वो बोलेगी यार हम पैसे देते हैं ना। कुछ कंपनी ऐसी होती है, वरना लोग दे देते हैं पैसे। पैसों का ये डेवलपर्स को इतना वो भी नहीं होता। मेमन हो तो फिर आप उससे ज़रा डरना, वो नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लाइफ साइकिल इवेंट्स, ये छोटे छोटे, ये समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारी पूरी आगे की लाइफ इस पे बेस है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास 10-10 हज़ार एम्प्लॉयज़ होते हैं और पर एम्प्लॉय की सैलरी $1,00,000 प्लस होती है एनुअली। वो चलो एक अलग वर्ल्ड है, लेकिन हमारा कुछ तो दे देगा, कुछ तो चवन्नियाँ गिरा देगा जिससे हमारा पेट बढ़ जाएगा। अच्छा, यूज़ इफ़ेक्ट का अब लॉगिन पेज हमने बना लिया। अब ये अच्छा यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हुआ, ये चेक यूज़र कॉल करा है। चेक यूज़र में इसी फाइल में भी कर सकता था। यूज़ इफ़ेक्ट बिल्टन है। ये जो जितनी भी चीज़ें रिएक्ट से इम्पोर्ट हो रही है ना, बिल्टन है। रिएक्ट की फीचर है, ये सुपर हीरोज हैं इनके। अच्छा, चेक यूज़र इक्वल टू AC, इसने यहाँ क्या क्या नहीं लगाया, अवेट, क्योंकि जो हमारा कोड होता है वो चलता है लाइन बाय लाइन, और इतनी स्पीड से चलता है कि जिसकी हद नहीं। बिलियंस ऑफ लाइन्स का कोड एक ही आँख के पलक झपकाने में हो जाता है। सही, स्पीड ऑफ लाइट आप लोग को पता है। अच्छा, तो फिर भी अगर एक लम्हा भी लगाना तो ये हमारे काम में नहीं आएगा अभी, क्योंकि लाइन तो गुजर गई चलते हुए। इसने हल्का सा यहाँ
स्लो कर दिया तो हमें अनडिफाइंड मिल रहा होगा यहाँ। तो हमने कहा अवेट, भाई इसका इंतज़ार करो, जब ये डेटा ले आए तो हमें बता देना। चलो ये आ गया। अब यहाँ चेक कर रहा हूँ यूज़र आईडी, क्योंकि हम जो स्टोर करेंगे ना सेट आइटम के अंदर, वो करेंगे यूज़र की आईडी, ताकि हम यूज़ कर सकें। तो हमने इसको बोला लोकल स्टोर लेके आओ यूज़र की आईडी, अगर है इफ़ नॉट इक्वल टू क्या नल, तो आप क्या कर दो होम पे, क्योंकि हमारे पास यूज़र की आईडी होगी, वरना लॉगिन पे। अच्छा, इस तरह नहीं होता। यहाँ पे हमें जो है ना प्रॉप्स कंसोल कराते हैं, देखते हैं प्रॉप्स में हमें क्या मिल रहा है। कंसोल लॉगिन नहीं, लोडिंग। अच्छा, अब प्रॉप्स हमें खाली मिल रहा है। यूज़, हम वापसी खोलते हैं रिएक्ट राउटर डॉम की वेबसाइट और यहाँ चेक करते हैं नेविगेशन। अभी देखो कैसे कर रहा है नेविगेट, हमें कैसे नेविगेट करना है, बटन क्लिक पे, मतलब किसी फंक्शन के अंदर। अच्छा देखो, एक चीज़ होती है कि एक टैग लगा दो वो नेविगेट कर देगा खुद ही, एक होता है कोई फंक्शन कॉल किया जो कि नेविगेट करेगा, वो अलग होता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे कहीं नेविगेट करना है ना, एक बटन लगा दो नेविगेट का या लिंक का, एक अटैक लगा देते हैं, इसमें लिंक का आता है, वो क्या करता है, वो लिंक करता है। अच्छा, हमें करना है नेविगेट, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं। अच्छा, ये भी हुक के अंदर ही आएगा जो भी हम बना रहे हैं ना, कॉन्स्ट, हमने बोला एक नेविगेट बनाओ, बल्कि नेविगेशन बनाओ। कैसे बनेगी, एक फंक्शन है यूज़ नेविगेशन का, कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से, यूज़ नेविगेट है, यूज़ नेविगेट। ये बात क्लियर है कि एक रिएक्ट राउटर डॉम से हमने इंपोर्ट किया यूज़ नेविगेट और हमने उसको कॉल कर दिया यहाँ पे नेविगेशन के अंदर। क्लियर है बात। अब ये कैसे काम करेगा, नेविगेशन डॉट नेवी, अच्छा चेक करते हैं कैसे होता है, सिंपल डायरेक्ट कर दो। यहाँ किधर करना है नेविगेट हमें, इसका नाम ही नेविगेट कर देते हैं। अगर यहाँ पे हो तो हमें करना है स्लैश होम, अगर यहाँ हो तो करना है लॉगिन पे। देख लो, समझ आया। इसको मैं क्या करता हूँ, एक लाइन में कर देता हूँ। ये भी ऐसे कर देता हूँ, सही है। अच्छा, एक और काम करता हूँ, सेट टाइम आउट, ताकि आप लोग को नज़र आए डिफरेंस क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। कितने सेकंड बाद करूँ ये स्टेप, चलो 2 सेकंड बाद करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लॉगिन पेज, लोडिंग पेज दिखाया, अच्छा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोडिंग, सॉरी लोडिंग नहीं, इनिशियल दिखाना था ना, 1 2, ये रिडायरेक्ट हो गया। समझ आई क्या हुआ, उसने गेट की यूआईडी नहीं मिली, लॉगिन पेज पे नेविगेट कर दिया। और नेविगेट का स्टेप सिंपल है कि नेविगेट के अंदर आप पास कर दो जो भी आपको पास है, तो ये डन है। इतना सब बना लेंगे, वीडियो अपलोड कर दूंगा आज। ये जितने स्टेप किए मैंने ये सब कर लेंगे। अब हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हम करेंगे कंटिन्यू यहाँ से फायरबेस लगाने का। अच्छा, फायरबेस भी इंस्टॉल करके आइएगा। कैसे होती है फायरबेस इंस्टॉल, जो जितना कर सके। जैसे अब फायरबेस इंस्टॉल करने कैसे करूँ, हाँ यहाँ ऐसा नहीं होता। हाँ, जैसे पहले तो हम बोलेंगे फिर बोलेंगे इंस्टॉल, आगे फायरबेस, तो आपको लिंक्स ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है।
और जो है ना उसमें कुछ मसले भी आते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी, लोड भी कम पड़ेगा, एक ही दफ़ा में इंस्टॉल है। अभी इंस्टॉल हो रही है, बाकी क्लास में अभी एंड करके उनको दे दूंगा, हैंड ओवर कर दूंगा, जो सर आएंगे लेक्चर देंगे। अब मुझे ये बताएं कि हेलो, अच्छा फायरबेस मेरी इंस्टॉल हो गई है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब ये बताएं कि आपका क्वेश्चन क्या क्या है, कोई चीज़ समझ ना आई हो। बिल्कुल, विंडो डॉट लोकेशन जो है पूरी पेज रीलोड कर देगा। ये क्या करेगा, सिर्फ स्मूथ सा नेविगेट करेगा, बस धक्का देगा उसको कि ये लिंक यहाँ ऐड कर दो। और इसमें फिर और भी चीज़ें होती हैं कि आप इसके अंदर पैराम्स पास कर दो, यूआईडी पास कर दो, वहाँ से रिसीव कर लो उस पेज पे। आप लोग वहाँ पे हाँ दोबारा बोले टेलमेंट, हाँ तो नॉर्मल से यूज़ कर लो। और टेलमेंट यूज़ करने का जो है ना, एक प्रोजेक्ट पे टेलमेंट भी प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। हमारी कुछ क्लासें गई हैं जिसमें हमने टेलमेंट सीखी है, वो भी यूट्यूब पे पढ़ी है, तो उसमें ईजी स्टेप में आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स, तो आप सिर्फ लिखोगे फ्लेक्स, तो डिस्प्ले फ्लेक्स वाला काम करेगा। जस्टिफाई कॉन्टैक्ट स्पेस बिटवीन लिखना है तो आप लिखोगे जस्टिफाई बिटवीन, तो इस तरह काम करता है। लेकिन अभी भले ना करें, आप अभी नॉर्मल स्केल से यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन ये बना लीजिएगा है। हाँ यार, जब आप एक दफ़ा यूज़ कर लोगे ना, फिर आप बोलोगे मैं यही यूज़ करूँ, तो ये होता है, वरना आप ना यूज़ करो। आ जाए सही, जिसका क्वेश्चन हो मुझसे पूछे। मैंने मुस्तफ़ा का नंबर भी दिया हुआ था, तो कुछ लोग मुझे डायरेक्ट पूछे थे, तो डायरेक्ट आप है ना मुस्तफ़ा से पूछ लीजिएगा, तो आपको आसानी से रिप्लाई मिल जाएगा फ़ौरन। ठीक है, मैं सर को दे रहा हूँ और मैं चलता हूँ। हाँ मैं देखता हूँ, ठीक है। राउटर का कोड ये देखो दोबारा, क्या हाँ, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस यहाँ ये बताएगा कि ब्राउज़र पे क्या नज़र आ रहा है, तो क्या रेंडर करना है। सही है, ये लॉगिन है, तो ये लॉगिन पेज दिखा रहा है, देख रहे हो यहाँ लॉगिन, ये रहा, और ये इंपोर्ट हो रहा है लॉगिन पेज से। सही है, राउटर हाँ बिल्कुल कर सकते हो, जितना इंपोर्ट करना चाहो कर सकते हो, जो फाइल जहाँ से इंपोर्ट करना चाहो। बाकी चलो ठीक है।